जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकं। સૌને મારા પ્રણામ। તારીખ 2 જુલાઈ 1967, સમય સાંજના 5। આજના સત્સંગની શરૂઆત શ્રી ગુરુદેવે સત્સંગની ચર્ચાથી જ કરી। સત્સંગ એટલે આપણે શિયાળામાં વસાણા ને જાત ભાતના પાકનું સેવન કરીએ છીએ, જેથી 12 મહિના શરીર સ્વસ્થ રહી શકે। જેમ પૌષ્ટિક ખોરાક શરીરની નિરોગીતા માટે જરૂરી છે, તેમ મનને પણ નરિશમેન્ટની જરૂર રહે છે। સત્સંગ એ મનને આપવામાં આવતું નરિશમેન્ટ છે। આપણે શરીરને આરામ આપીએ છીએ, મનને શાનાથી આરામ મળે? ઈષ્ટદેવનું, શ્રી હરિગુરુનું ધ્યાન કરવાથી મન શાંત અને પ્રફુલ્લિત બને છે। શરીરને સપ્રમાણ સુડોળ રાખવા આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ। તેમ પોઝિટિવ થિંકિંગ એ મન અને મગજની એક્સરસાઇઝ છે। નેગેટિવ કે નકારાત્મક સોચ મનને બીમાર કરી દે છે। સકારાત્મક વિચાર કે દ્રષ્ટિકોણથી મન સ્ફૂર્તિમાં રહે છે। નરિશમેન્ટ, મેડિટેશન અને પોઝિટિવ થિંકિંગથી મગજ અને મન સ્વસ્થ ને શાંત રહે છે। આવો દેશકાળને અતિક્રમીને આપણે રંકા સ્થિત લાલ બંગલાના હોલમાં મનથી શ્રી ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં સમયસર પહોંચી જઈએ, જ્યાં અત્યારે તેઓ શ્રી સત્સંગ ટોપિક વિશે વાત કરી રહ્યા છે। આસપાસ થોડા ભાઈઓ બેઠા છે। શ્રી गुरुदेवे કહ્યું, सब तो सत्संग करते हैं और मेरा होता है बत्संग, बातों का संग। मैं व्यवहार शुद्धि को प्रथम स्थान देता हूँ। जिसके व्यवहार की शुद्धि नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। अंतःकरण की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्धि से सभी कुछ हो जाता है। सत्संग यानी क्या? सत्संग बातों का नहीं पर करने का विषय है। जब असत का यथार्थ त्याग हो जाता है, तब सत का संग स्वतः अपने आप ही होने लगता है। यह सत्संग नहीं है, यह तो है लत्संग। लत यानी आदत। चलो भाई, सिनेमा में नहीं गए, घूमने नहीं गए और यहाँ चले आए, वरना हमारे में कोई परिवर्तन न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सिर्फ लत्संग करते हैं और लत्संग छूट जाए तो बत्संग माने बातें करते हैं। शास्त्र सर्वांग सुंदर होते हैं, व्याख्यान सर्वांग सुंदर होते हैं, परंतु यदि उनको आचरण में न डाले तो हम लोहार ही है। लोहार ऐसी तलवार बनाता है कि एक ही घाव में सब समाप्त हो जाए, परंतु वह खुद तलवार चलाना नहीं जानता। शास्त्रों को आचरण में उतारना चाहिए। एक महात्मा के पास एक बाई अपने लड़के को लेकर आई और कहा, आप बड़े महात्मा है, मेरा यह लड़का गुड़ ज्यादा खाता है, आप उसे उपदेश दीजिए। साधु ने जवाब दिया, माँ 8 रोज के बाद आना। दूसरी बार आने पर कहा, 8 रोज की और अवधि बढ़ा दी और 8 दिन के बाद वापस आने को कहा। 16वें रोज लड़के को महात्मा जी ने समझाया कि अधिक गुड़ खाने से उसके
क्या क्या गैर फायदे होते हैं। लड़के को जच गया और उसने गुड़ न खाने की प्रतिज्ञा ली। बाई को आश्चर्य हुआ, पूछा कि महाराज, आपने 15 रोज के बाद क्यों उपदेश दिया? महात्मा ने कहा, मैं खुद ही बहुत गुड़ खाता था, 15 रोज में छूट गया, फिर उपदेश दिया तो लड़के को बराबर जच गया। निष्कर्ष कि केवल उपदेश मात्र न दो, पहले खुद उसका आचरण करो, बाद में दूसरों को समझाने का प्रयत्न करो, तो अवश्य सफलता मिलेगी। वृषभ, पोपट, मिट्टी ऐसे 12 प्रकार के श्रोता शास्त्रों ने बतलाए हैं। वृषभ श्रोता वह होता है, उसे कहते हैं जो कथा सुनकर ऐसा मत्था कर दे, ऐसा मत्था डोले कि हम महाज्ञानी हो गए। पोपट श्रोता गुरु जी के यहाँ कथा सुनकर फिर उसे बाहर चिल्लाता फिरता है। मिट्टी पानी डालने से कितने मुलायम हो जाती है। मिट्टी श्रोता सत्संग का असर रहे तब तक मुलायम रहते हैं और घर की संसार की हवा लगते ही और भी कठोर हो जाते हैं, सूखी मिट्टी की तरह। यह तो हुई शास्त्रीय श्रोताओं की बात। मेरे श्रोता 4 प्रकार के हैं, श्रोता, सोता, सरोता और सिलोटा। श्रोता यानी तीव्र जिज्ञासु, शास्त्र सुनकर उसे सांगोपांग जीवन में उतारने का प्रयत्न करे। वह सोता वह है जो कथा में अवश्य जाए पर वहां जाकर सोता रहे, शरीर से भी सोता रहे और आत्मा की जागृति के लिए भी जागने का कोई प्रयास न करे। सरोता यानी सुड़ी, बातों का जमा खर्च करता रहे और सुड़ी की तरह सत्संग में भी बातें करे, कतर कतर किया करे। सिलोटा यानी पत्थर, कितनी ही कथा सुने पर कोई असर नहीं, पत्थर पर चाहे कितना भी पानी डालो वह भीतर से सूखा का सूखा ही रहता है। श्री गुरुदेवे આગળ કહ્યું, आजकल सत्संग एक मनोरंजन हो गया है, वरना सत्संग से मोह न जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बाबा जी ने वेदांत शास्त्र पढ़े, उनके पास आकर एक जिज्ञासु ने कहा कि आप मुझे शारीरिक सूत्र पढ़ाओ। शास्त्रों के अध्ययन को तीव्र जिज्ञासा चाहिए। दूसरे रोज सवेरे ही जिज्ञासु आया और संविधा रखकर प्रणिपात किया। बाबा जी ने मंगलाचरण करके पढ़ाना प्रारंभ किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि ब्रह्म जिज्ञासा किसके पीछे, उसके पहले क्या? बाबा जी ने जवाब दिया कि साधन चतुष्टय पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा, और साधन चतुष्टय में सबसे पहला है वैराग्य। वैराग्य यानी स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक तक के भोगों में अरुचि। इतना सुनकर पढ़ने वाले जिज्ञासु ने अपना कमंडल उठाया और चल दिया। बाबा जी उसे ढूंढने लगे। एक रोज मिल गया तब पूछा कि तुम फिर पढ़ने क्यों नहीं आए? जिज्ञासु ने जवाब दिया, महाराज, स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक तक के भोगों में से वैराग्य पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इतना हो जाए तो बाद में आगे पढ़ने आऊंगा। शास्त्रों को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। एक गल्प सुनाओ। एक गीता पाठी ब्राह्मण दंपति थे, अतिथि सत्कार करने का उनका नियम था। एक बार उनके यहाँ एक अतिथि पहुंच गए और बोले, ओम भगवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मणी ने उनका सत्कार किया। गृह स्वामी बाहर गए हुए थे। अतिथि ने कहा कि उनके आने पर मैं आऊंगा। अतिथि को रास्ते में ही ब्राह्मण मिल गए। दोनों गंगा स्नान को गए। घर लौटने में देर हो गई। घर में बाई भोजन बनाकर गीता पाठ को बैठी।
5वां अध्याय पढ़ा, उसमें 8वां श्लोक था कि सुनना, खाना, देखना आदि सब इंद्रियों का काम है, अपन तो अकर्ता है। बाई ने मन ही मन कहा, अरे इतने दिन तक इस श्लोक को मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, गीता में ही ऐसा लिखा है, तो अब रोटी खा लेने में हर्ज क्या है। पेट में भूख लगी थी, बाई रोटी खाने को बैठी, उतने में अतिथि के साथ ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने पत्नी को खाते देखा तो उसे बहुत ही रंज हो गया, क्योंकि अतिथि और पति को भोजन कराने के बाद ही स्त्री को भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणी बोली, अरे महाराज, इतने साल तक गीता पढ़ते रहे और उसे आचरण में नहीं डाला। ब्राह्मणी ने गीता उठाकर 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़कर सुनाया। ब्राह्मण बुद्धिमान था, वह समझ गया कि यह इसका उल्टा और मनमाना अर्थ कर रही है। उसने तुरंत अंगीठी में से एक चलती लकड़ी उठाई और ब्राह्मणी को जलाने लगा। ब्राह्मणी ने चिल्लाकर कहा, अरे अरे यह क्या करते हो। तब ब्राह्मण बोला, सुन, इसी गीता जी में ही तो लिखा है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता 2 अध्याय। इससे इस आत्मा को न तो शस्त्र छेद सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, फिर तुम क्यों चिल्ला रही हो। श्री गुरुदेव ने कहा, ब्राह्मणी समझ गई और क्षमा मांगी। जिसका देहाध्यास नहीं छूटा है उसको 8वां श्लोक आचरने का अधिकार नहीं। जय श्री राम। तारीख 3/7/1967 સવારના લગભગ 8 વાગે આરાથી પૂજ્યશ્રીના પરિચિત મહાત્મા આવ્યા। પૂજ્યશ્રીએ ખબર અંતર પૂછ્યા। બોલ્યા, कहिए महात्मा, स्वास्थ्य कैसा रहता है। मोहन जी बोले, अब सहारा बगैर नहीं चल सकता हूँ। गुरुदेव ने हंसकर कहा, मैं अपने पुत्र को रो रहा था, पर आपका तो पति ही खो गया है। मैं अपने शरीर के बारे में ही सोच रहा था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है, तो आप तो सहारा बगैर चल ही नहीं सकते हैं। श्री गुरुदेवे पार्वतीबेन ने કહ્યું, મોહનજી માટે શીરો, દાળ ભાત, શાક અને રોટી બનાવજો। મોહનજીને આગ્રહ કરીને પ્રેમપૂર્વક શ્રી ગુરુદેવે જમાડ્યા અને પોતે પણ એમની સાથે જ ભોજન લીધું। રાત્રે મોહનજીએ વિદાય લીધી। એમના જવા પછી શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું કે મોહનજી अब વધુ સમય नहीं रहेंगे, સાધનામાં ખૂબ આગળ નીકળી ગયા છે। मोहन जी कुछ दिन पश्चात ही इस दुनिया से चले गए। तारीख 4/7/1967 श्री गुरुदेवे वैष्णवदास जी महाराज ने આજે માણેકપુર બાંદા यूपी મોકલ્યા છે। ત્યાંના અકાલ પીડિત લોકોને રાહત પહોંચાડવા માટે રોજના 5000 માણસોને કાચું અનાજ કાર્ડ પર આપવાની ત્યાં વ્યવસ્થા કરવાની છે। સવારે પ્રાર્થના થઈ, ત્યાર પછી પોતે હોલમાં પધાર્યા। પ્રવચન શરૂ થયું। બોલ્યા, वासना यानी इच्छा। वासना शुभ अशुभ दोनों तरह की होती है। मृत्यु समय हमारी जैसी वासना रहती है उसी के अनुसार जन्म होता है। वासना कर्मों का परिणाम है। वासना का मतलब अशुभ इच्छा नहीं, शुभ या अशुभ दोनों। पहले मैं एकादशी बराबर करता था। रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और वामन द्वादशी भी करता था। अब एकादशी कब है उसका भी पता नहीं चलता है, सिर्फ रामनवमी करता हूँ। जब मैं एक टिक्कड़ खाता था तब मेरे विचार अच्छे थे। आज मैं 6 रोटी खाता हूँ तो विचारों में बहुत फर्क हो गया है। एकादशी का उपवास आयुर्वेद की दृष्टि से आरोग्य के लिए है। 15 दिन में
एक दिन उपवास करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आमाशय में जो कच्चा आम होता है वो पक जाता है और पेट साफ हो जाता है। व्रत से मन की शुद्धि भी होती है और अच्छे विचार आने लगते हैं। अभय और निज दोष दर्शन इसके लक्षण है। विचार अन्न के ऊपर निर्भर है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। गेहूं, आलू आदि सब फल है, लेकिन जो अग्नि पर पकाया जाता है उसको फलाहार नहीं कहा जा सकता। થોડી વાર પછી સ્વરચિત એક પદ સંભળાવા લાગ્યા. ઘીતે કાગા પાલીએ, दूध पालिए श्वान, सुआ शकुनी को सदा मेवा दीजे खान। मेवा दीजे खान, नेह से पोषो बंदर, फल को दिए ज्ञान, नहीं उतरे यह अंदर। जिनके पड़े स्वभाव बना जाएंगे जीते, नीमन मीठे होय, चीज चाहे गुड़ घीते। खल એટલે કે લુચ્ચા, પળ રંગ બદલતા દુષ્ટ માણસને ગમે તેટલી સરસ જ્ઞાનની વાતો સંભળાવો, પણ એના હૃદયમાં એ ઉતરતી નથી. બંદરને ગમે તેટલા પ્રેમથી પાળો, પોષો, એ ઉછળકૂદ ને દાંતિયા કરવાનું, નકલ કરવાનું નહીં છોડે. કાગડાને ઘી ખવડાવો, કૂતરાને દૂધ પીવડાવો, સુવરને મેવો ખવડાવો, છતાં એ લોકો પોતાનો સ્વભાવ જેમ નથી છોડી શકતા, માંસ ભક્ષણ નથી છોડી શકતા, અને લીમડાના મૂળને ગોળ ઘીથી સિંચવામાં આવે તો પણ એની કડવાશ જેમ નથી જતી, એ રીતે જેનો જન્મજાત જેવો સ્વભાવ હોય એમાં કોઈ ફરક નથી પડી શકતો. પ્રાણ સાથે જ એ સ્વભાવ જાય છે. આપણામાં પણ કહેવાય છે પ્રાણ ને પ્રકૃતિ બંને સાથે જાય. માનસજીની ચોપાઈ છે, શઠ સુધ રહી સતસંગતિ પાઈ, પારસ પરસી ઉધાતુ સુહાય. શઠને સુધારી શકાય, ખલને નહીં. भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। एक राजा का दीवान पूरा ईश्वर भक्त था। एक बार राजा की उंगली कट गई। दीवान ने कहा, राजन, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। सुनकर राजा को क्रोध आ गया कि मेरी उंगली कटी, उसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। दीवान को जेल में बंद कर दिया। एक बार राजा शिकार को गया, जंगल में रास्ता भूल गया और आदिवासियों ने उनको नर बलि के लिए पकड़ लिया। खूब खिला पिलाकर राजा को बलि के लिए तैयार किया गया। बलि चढ़ाने के पूर्व किसी ने पूछा कि बलि का कोई अंग भंग तो नहीं हुआ है ना। उंगली कटी हुई देखकर उसको आदिवासियों ने छोड़ दिया। राजधानी में पहुंचकर राजा ने दीवान को जेल में से बुलवाया और कहा कि उंगली कटी, उसमें मेरा तो भला हुआ, परंतु तुम जेल में गए, उसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। दीवान ने जवाब दिया, राजन, अगर आप मुझे जेल में बंद न कर देते तो मैं भी आपके साथ शिकार को चलता और आपको छोड़कर जंगली लोग मेरा बलि चढ़ा देते। ईश्वर पर अटल विश्वास सदैव रखो, पुरुषार्थ करो और इष्ट एक ही को मानो। बार बार इष्ट बदलने से शंका हो जाती है। सब में राम का ही स्वरूप देखना। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अखाए। રાત્રે 8 વાગ્યે શ્રી ગુરુદેવના રૂમમાં અભ્યાસી ભાઈ સાથે ચર્ચા થઈ. श्री गुरुदेवे કહ્યું, श्री कृष्ण भगवान ने मन के वेगों को संभालने को फटकारा है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमा पायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। गीता अध्याय 2 14वां श्लोक। मन जड़ वस्तु है, मन को खोजने का प्रयत्न करो। मन कहाँ से उत्पन्न होता है? संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। अच्छा, अब विचार करो कि संकल्प कहाँ से आया।
संकल्प संस्कार से उत्पन्न होते हैं, संस्कार कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति ज्ञानेंद्रियों से होती है। बस तो यह मन ज्ञानेंद्रियों से ही उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं से ही सब उत्पन्न होता है और संस्कार द्वारा पोषित होता है। व्यवहार में नाम मन रखा गया है। मन चैतन्य की एक दशा है। संस्कार द्वारा ज्ञानेंद्रियां पुष्ट होती है। उदाहरण के तौर पर मोर बोला, हमने आवाज सुनी, तब मालूम नहीं था कि यह मोर बोलता है, परंतु किसी ने हमें बताया कि यह मोर की आवाज है। फिर जब कभी मोर बोलेगा तब स्मृति जगेगी कि यह मोर बोलता है। यही संस्कार है। संस्कार स्वतः ही उदय होते हैं। बहरे आदमी के पीछे नगाड़ा बजाया जाए तो क्या वह सुन सकेगा? नहीं ना, तो फिर उसका मन भी नहीं बनेगा। सर्दी होती है तब हमें सुगंधी नहीं आती और मन भी नहीं बनता। मन का कोई रूप, अवयव, आकार नहीं। मन तो चैतन्य तत्व द्वारा ज्ञान तंतुओं से घनिष्ठ संबंध रखता है और उससे जो कंपन होता है वही मन है। कहो कौन मन का रूप, बिनु अंग जग का भूप। हमें लंदन जाने का संकल्प क्यों हुआ? लंदन एक बड़ा और सुंदर शहर है, ऐसा वर्णन जब दूसरों से हमने सुना तब उसकी स्मृति बन गई। फिर बार बार उसी पर विचार आने से हमें लंदन देखने की इच्छा हो गई। इस तरह इंद्रियों द्वारा मन बनता है और वही फिर उस पर शासन करता है। हमें सिनेमा देखने का मन हुआ तो आंखों को न देखने की इच्छा हो तो भी देखना पड़ता है ना। बहरे आदमी को कभी संगीत सुनने की इच्छा नहीं होती। मन जब तक तैयार न हुआ हो तब तक वह मृतक जैसा ही है, परंतु स्मृति बन जाने पर वही फिर शासक बन जाता है। एक पिता ने अपने बालक को खूब पढ़ाकर जज बनाया। प्रसंग आने पर अब वही बालक पिता के गुनाहों को लेकर उस पर शासन करता है। ठीक इसी प्रकार से मन जज है और ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न होकर फिर उन्हीं पर शासन करता है। वर्तमान की कोई स्थिति नहीं है। एक क्षण भी बीतने पर वह भूतकाल हो जाता है और मन भविष्य में आ नहीं सकता, कारण भविष्य में कोई निश्चितता नहीं है। भविष्य के लिए वह सिर्फ विकल्प कर सकता है। इसलिए पल पल नाम सुमिरन करो। जय श्री राम। તારીખ 7/7/1967. સવારની પ્રાર્થના બાદ શ્રી ગુરુદેવ હોલમાં બિરાજ્યા છે. ગઈકાલે થયેલી મન વિશેની ચર્ચા આગળ ચાલે છે. શ્રી गुरुदेव કહ્યું, योग की सबसे बड़ी प्रक्रिया है इंद्रियों का निग्रह करना और उसकी स्थिति को समझना। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, पातंजल योग दर्शन। मन जब तक इंद्रियों पर शासन करता है तब तक वह साधन में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को ध्येय में लगाओ। इंद्रियों के धर्मों पर विचार करो। संकल्प उठे उसे तोड़ने का प्रयत्न करो। साधन विचार युक्त करो। पहले इंद्रियों को समझना चाहिए, ठीक रास्ते पर लाना चाहिए। हम बुरी बात न सुने, हमारा मन अच्छा बनेगा। एक मन 40 शेर का बनता है। एक शेर माने बाघ को या मन ઉપર શ્લેષ કરતા ગુરુદેવ કહે છે, મન એટલે એક તો આપણું મન અને મન એટલે મણ, વજનનો કાંટો। एक मन 40 शेर का बनता है। एक शेर माने बाघ को तो बांध नहीं सकते, तो 40 को कैसे बांधेंगे? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। ज्ञान तंतुओं की विषयों के साथ में परम घनिष्ठता है।
परंतु मन एक बार ध्येय में लग जाए फिर वह नहीं छूट सकता, क्योंकि उसको साधन में रस लग जाता है। समझ पूर्वक मन को साधन में लगा दो। धीरे धीरे शांत होकर फिर वह केवल श्री गुरुदेव में ही लगा रहेगा। मन जब श्री गुरुदेव में स्थिर हो जाता है तब उसकी चंचलता मिट जाती है। मान लीजिए कि जरूरी काम की वजह से 11 बजे हमें कोर्ट में जाना है और 10:30 बज चुके हैं। अब इस वक्त हम भोजन करने बैठे तब जल्दी जल्दी में 2 रोटी खा तो लेंगे, परंतु क्या खाया, कितना खाया, कैसा स्वाद था, सो कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि चित्त उस वक्त भोजन में नहीं परंतु कोर्ट में लगा हुआ था। निष्कर्ष कि जब एकाग्रता आती है तभी विषयों में आनंद अनुभूति होती है, इसलिए मन उस तरफ दौड़ता है। एकाग्रता ही रसदायी है, न कि विषय। आनंद विषयों में नहीं है परंतु एकाग्रता में ही है। विषयों का आनंद लेने के लिए जिस तरह एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, उसी तरह भजन का आनंद लेने के लिए भी एकाग्रता की ही जरूरत पड़ती है। मन को संकल्प विकल्प रहित बनाकर ध्येय में एकाग्र करना पड़ता है। ध्यान साधन की आखिरी अवस्था है। शांत स्वस्थ होकर अभ्यास करने से मन अपने आप शांत हो जाएगा। साधन में एकाग्रता आने पर शुष्कता आती है, स्तब्धता आती है और एक नास्तिक वृत्ति उत्पन्न होती है। एकाग्रता के बाद जब लय में निरुद्ध में मन जाता है तब शांति प्राप्त होती है। अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। मन जब संकल्प विहीन बनेगा तभी एकाग्रता आएगी। पीछे वह अपने आप सरलता में ध्यान में पहुंच जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए 3 स्थान है, नाभि, हृदय और त्रिकुटी। तीनों ही स्थान से सुषुम्ना चलती है। जिसने जहां से अभ्यास किया हो वह वहीं से ध्यान करना बताता है। जब तक मन है तब तक जगत है। मन की समाप्ति जगत की समाप्ति है। लक्ष्य पर पहुंच जाने पर जो आनंद मिलता है वह अद्वैत है। विषयों की आनंद अनुभूति क्षणिक है। ध्येय की प्राप्ति पर मन अति तृप्त और एक रस हो जाता है। द्वेष क्या, क्रोध क्या, उसका कोई आकार है? केवल हमें प्रतीति होती है। सुख दुख एक दशा है। अनुकूलता आती है तब कितना आनंद होता है और प्रतिकूलता में कितना दुख होता है। ये सब वृत्तियां है, एक प्रकार की दशा है और उसे ही मन का कल्पित नाम दिया गया है। मन की एक दशा है अहंकार। अहम मिश्रित व्यापार ही हमसे राग द्वेष आदि कराता है। वस्तु स्थिति एक ही, केवल नाम अलग अलग है। एक ही मनुष्य मास्टर और मैजिस्ट्रेट कहलाता है। घर में बच्चों को पढ़ाने जाए तब मास्टर और कोर्ट में जजमेंट दे तब मैजिस्ट्रेट। उसी तरह से जब संकल्प विकल्प करता है तब मन, जब संलग्न होता है चिंतन करता है तब चित्त, जब विचार के बाद निश्चय क्रिया में उतरता है, निश्चय निकालता है तब बुद्धि, और परिणाम निकलने पर जो वृत्ति उदय होती है वह अहंकार कहलाता है। प्रत्येक दशा का नाम उसकी क्रिया के अनुकूल रखा गया है। चारों दशा को एक करके उसका नाम रखा अंतःकरण। करण यानी खींचना, इंद्रियों को खींचने वाला, इंद्रियों से व्यापार करने वाला जो है वह अंतःकरण। निष्कर्ष यही कि स्वस्थ चित्त होकर वृत्तियों से ऊपर उठकर साधन करना चाहिए। मन फिर अपने आप शांत हो जाएगा। इंद्रियों के 2 विभाग है, शुभ और अशुभ। जिससे हानि होती है वह अशुभ और लाभ होता है वह शुभ। इंद्रियों को पहले यही काम दो कि वह शुभ काम करे। धीरे धीरे संकल्प भी
शुभ ही उदय होने लगेंगे और मन अपने आप शुद्ध बनेगा। जैसा भोजन मिलेगा वैसे संस्कार बनेंगे। अच्छे और सात्विक भोजन से संस्कार अच्छे बनते हैं। क्रिया यानी संस्कार, संस्कारों की स्मृति बनती है और उसी के अनुकूल क्रिया मिल जाए तो पुष्टि होती है। पड़े हुए संस्कारों की स्मृतिकरण इस वक्त सब यह विचारे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ मरे थे। मैंने कहा उसके पहले किसी को भी यह विचार नहीं था कि यह सवाल होगा। स्मृति को उसके अनुकूल भोजन मिल गया और देश काल सहित संस्कार उदय हो गए कि शास्त्री जी कहाँ, किस वक्त, किस प्रकार मरे थे। अभी आप सबका ध्यान मेरी ओर था। शास्त्री जी कहाँ मरे सो मैंने याद दिलाया। इसी तरह श्री गुरुदेव में मन लगाओ। स्मृति को तेज करने का नाम बुद्धि है। वह मन का ही एक भाग है। अभ्यास अगर हुआ तो सब अपने आप विलीन हो जाएगा। शेष केवल सत्वहीन स्मृति पड़ी रहेगी। गेहूं को एक बार हम सेक दे फिर उसमें वह उद्बीज रहता नहीं है। सिके हुआ गेहूं वो उसमें से फूटा नहीं फूटता है। उसी तरह विचार अभ्यास द्वारा स्मृति भी सिके हुए गेहूं की तरह सत्वहीन बन जाती है। राहत कार्य પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું હતું। એ વખતે રાજકોટ અને મુંબઈથી ટ્રકો ભરીને કપડા આવેલા। એ કપડાને જુદા પાડવાનું કાર્ય ગુરુદેવની હાજરીમાં રોજ થતું હતું। એ વખતે એક દિવસ મારા હાથમાં એક બહુ સરસ સાડી આવી। અચાનક મને આનંદપુરમાં રહેતા 100 વર્ષ ઉપરના બુઆજી યાદ આવી ગયા। મને થયું આ સાડી તો બુઆજીને આપવી જોઈએ। તરત श्री गुरुदेव बोलिया, दमू यह साड़ी आनंदपुर वाली बुआ जी के लिए रख लो। बिहार में बपोरे गुरुदेव माटे नाई आवेलो। गुरुदेव 8-15 दिवसे कोई वार महीने दाढ़ी, मूछ, माथू बधा पर अस्त्रो फेरवी नंखावता। हजाम गुरुदेवना माथा पर अस्त्रो फेरवी रह्यो हतो अने 4-5 जणा आजूबाजू बैठेला। गुरुदेव बोलिया, मुंड मुंडा ए 3 गुण, सरकी मिट गई खाच, खाने को रोटी मिले और लोग कहे महाराज। माथू मुंडाववामां 3 गुण रहेला छे। एक तो माथानी खंजवाळ मटी जाए, बीजू लोको साधु जाणीने महाराज कहीने आदर आपे ने त्रीजू उपरथी जमाड़े पण खरा। बाजुमां हरिलाल फुआ बैठेला। तेओ बोलिया, आपनु रिसीविंग सेंटर बहु पावरफुल छे। हमणां ज मारा मनमा आ दोहो आव्यो ने आप तरत ज ए बोल्या। त्यारे श्री गुरुदेव कह्युं, कई बार ऐसी घटना बन चुकी है। 2 रोज पहले एक साड़ी देखकर दमी के मन में विचार आया कि यह साड़ी तो अनंतपुर की बुआ जी के ही पहनने योग्य है, उन्हें बेचना चाहिए। और मैंने उसी वक्त कहा कि यह साड़ी बुआ जी के लिए रख दो। तो दमो हंसने लगी। मन में चलता सारा के नरसा विचारो श्री गुरुदेव तरत पकड़ी पाड़ता। गुरुदेव कहो, आप सबको चाहिए कि जितनी बने उतनी अगवड़ सहन करके अपने भाई बहनों को, दूसरे सभी स्वयं सेवकों को हम सगवड़ पहुंचाने का प्रयत्न करें। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।